उज़्बेकिस्तान, जिसे पाकिस्तान का अक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क की बहुत सी चीजें पाकिस्तान से मिलती जुलती हैं, जैसे कि रस्म रिवाज, अल्फाज और बहुत सी चीजें उज़्बेकिस्तान को आज व्हाइट डायमंड भी कहा जाता है। इसकी क्या वजह है? यहाँ पर लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं? उज़्बेकिस्तान में की जाने वाली खूबसूरत शादियां कैसी है? और अगर आज के टाइम हम उज़्बेकिस्तान को देखें तो ये कितना जदीद और मॉडर्न हो चुका है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको उज़्बेकिस्तान की ऐसी दिलचस्प मालूमात बताएंगे कि जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की वीडियो आप सबके लिए इंतहाई दिलचस्प है, तो इसे एंड तक लाजमी देखें। साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक खूबसूरत सफर को। उज़्बेकिस्तान, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान कहा जाता है, जो एक सुन्नी मुसलमान अक्सरियती मुल्क है। इसकी सरहदें 5 ममालिक से मिलती हैं। शुमाल में काज़ाकिस्तान, शुमाल मशरिक में किर्गिज़स्तान, जुनूब मशरिक में ताजिकिस्तान, जुनूब में अफगानिस्तान, जुनूब मगरिब में तुर्कमानिस्तान से मिलती हैं। उज़्बेक जुबान में इसे अज़टोन कहा जाता है। तकरीबन 4,48,969 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ ये दुनिया का 55वां बड़ा मुल्क है। उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत ताशकंद है, जो न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि इसे तारीखी व सकाफती अहमियत के बायस एक अजीम शहर का दर्जा भी हासिल है। ये शहर सेंट्रल एशिया के मशहूर तरीन शहरों में शुमार होता है। यहाँ बेशुमार ऐसी जगहें मौजूद हैं जो देखने के काबिल हैं। इस शहर का कुल रुकबा 449 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर में 30 लाख लोग आबाद हैं। मोहतरम नाजरीन, पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद लातादाद लोग उज़्बेक उलमाए कराम, मुहद्दिसीन और वलीउल्लाह की वजह से मुसलमान हुए। पाकिस्तान में आज लाखों की तादाद में बुखारी शरीफ मौजूद है और ये सिलसिला बुखारा से शुरू हुआ है, क्योंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह बुखारा में पैदा हुए। बुखारा शहर उज़्बेकिस्तान का मकबूल तरीन शहर है और मुसलमानों के नजदीक इंतहाई अदब और एहतराम वाला माना जाता है। ये उज़्बेकिस्तान का 7वां सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रुकबा 143 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ 2,80,000 है। 187 लोग आबाद हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुबारक पूरी शान और शौकत के साथ इस शहर में मौजूद है, जिस वजह से बड़े बड़े उलमाए कराम, मुहद्दिसीन और औलियाउल्लाह यहाँ हाजिर होने की पूरी कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी यहाँ की हाजिरी का शरफ नसीब फरमाए। अमीन तुम्मा अमीन। उज़्बेकिस्तान की कौमी जुबान मज़फ़क है। इसके अलावा ताजर, ज़ज़ब, क्रैकल, रशियन सेंट्रल एशियन, अरबिक, यूक्रेन, अज़रबाईजानी, बुखारी, योगोर और इसके अलावा बहुत सी जुबानें बोली जाती हैं। उज़्बेकिस्तान की कुल आबादी 3,60,24,900 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 40वां बड़ा मुल्क है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 80.2 लोग आबाद हैं। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके 4 सरहदी बॉर्डर ऐसे मुल्कों को लगते हैं जो खुद भी समंदर की दौलत से महरूम हैं। उज़्बेक लोग नेचर वाइज इंतहाई अच्छे हैं। अदब और एहतराम के दायरे से बाहर नहीं निकलते। यहाँ औरतों के साथ हाथ मिलाना सिर्फ उनके मुहर्रमों को ही इजाजत है। नामुहर्रम को ऐसी कोई सहूलत नहीं दी जाती। अच्छे और बुरे लोग दुनिया में हर जगह मौजूद होते हैं। जहाँ बापर्दा औरतें मौजूद हैं, वहीं फोहश कपड़े पहनने वालियां भी मौजूद हैं। ताशकंद में रात के वक्त क्लब्स में उज़्बेक लड़कियां फोहश ड्रेसेस में खूब एंजॉय करती नजर आएंगी, डांस करती हुई और खूब जमकर ड्रिंक करती हुई नजर आएंगी। हजारों लड़कियां पैसे की खातिर गुनाह की दावत देती भी नजर आएंगी, लेकिन आपने अपना ईमान खुद बचाना है। मुल्क में शराब पर पाबंदी है, लेकिन गवर्नमेंट से लाइसेंस शुदा क्लब्स बीच सकते हैं। नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि हम जो उर्दू बोलते हैं उसके बेशुमार अल्फाजात उज़्बेक जुबान से मिलते हैं। इसीलिए उर्दू बोलने वाले लोग उज़्बेक जुबान बहुत जल्द सीख जाते हैं। हमारे यहाँ चलने वाले कबाब, सैलड, गोश्त की मुख्तलिफ डिशेज, नान और शूरबा, ये सब उज़्बेकिस्तान से हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए। हत्ता के तरबूज भी उज़्बेकिस्तान से हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया। मुल्क में चलने वाली करेंसी उज़्बेक सम है। यहाँ की करेंसी इंतहाई कम है, यानी एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 44.6 सम के बराबर है। अगर आपके पास पाकिस्तानी 1 लाख रुपया हो तो आप वहाँ के अमीर तरीन इंसान हैं। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर चीजें खरीदने के लिए हजारों सम खर्च करने पड़ते हैं। उज़्बेक लोग इंतहाई फराग दिल हैं, मेहमान नवाजी में मशहूर हैं। अगर कोई मेहमान बनकर चला जाए तो घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। बेशुमार किस्मों के खाने बनाकर अग्गे रख दिए जाते हैं। यहाँ के लोग गोश्त, दही और पलाव
या मंदी बहुत शौक से खाते हैं। औरतें इंतहाई दिमे लहजे में बात करती हैं। उज़्बेक ख़वातीन इंतहाई मेहनती होती हैं, काम भी करती हैं, घर और बच्चों को भी संभालती हैं। ये लोग सफाई निस्फ ईमान पर इतना यकीन रखते हैं कि घर के साथ साथ गलियों और महलों को भी साफ रखते हैं। आप उज़्बेकिस्तान के रोड्स, घर गलियां, कुस्बे और शहर जिस भी जगह का विजिट करेंगे, आपको सफाई हैरान कर देगी। अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनना और अच्छा खाना खाना इनकी फितरत में शामिल है। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान का तकरीबन हर शहर देखने वाला है। ये शहर अपनी एक अलग अलग खुसूसियात रखते हैं। उज़्बेक शादियां अपनी खूबसूरती और रिवायती अंदाज की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। दुल्हा और दुल्हन खास किस्म के रिवायती लिबास पहनते हैं जिन पर खूबसूरत कढ़ाई और रंगीन डिजाइन बने होते हैं। शादी की तकरीबात ज्यादातर शादी हॉल या वसी मैदानों में मुनक्किद की जाती हैं। यहाँ हर चीज का शानदार इंतजाम किया जाता है। तकरीब में रिवायती मौसीकी बजाई जाती है और लोग मखसूस उज़्बेक रक्स पेश करते हैं। शादी की रसूमात को बड़े एहतराम और खुशी के साथ अदा किया जाता है। निकाह के बाद दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दी जाती है और फिर मेहमानों की ज़ियाफत शुरू होती है। उज़्बेकिस्तान की बेशुमार लड़कियों ने पाकिस्तानी लड़कों से शादियां की हुई हैं। यहाँ के लोग पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उज़्बेकिस्तान की कुल आबादी का 84.5% हिस्सा उज़्बेक लोगों पर मुश्तमिल है। 4.8% ताजिर, 4% कज़्ज़ाब, 2% करकल और बाकी 4% लोग दूसरी कौमों से ताल्लुक रखते हैं। अगर बात की जाए यहाँ के लोगों के मजहब की, तो 96.1% के साथ इस्लाम मजहब सबसे ज्यादा करें, 2.2% क्रिश्चियन और बाकी 7% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। हमारी पंजाबी जुबान में बोले जाने वाले लातेदाद पुराने अल्फाजात उज़्बेक जुबान से मिलते हैं। पाकिस्तान का नाम भी उज़्बेकिस्तान से मिलता जुलता है। हत्ता कि उज़्बेकिस्तान के एक इलाके का नाम क्रैकल पाक है। ये इलाका पिछले 500 सालों से आबाद है। आप उज़्बेकिस्तान चले जाएं, आपको पाकिस्तान से ज्यादा प्यार मिलेगा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान सिर्फ एक मुल्क आता है। आप पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान बाय रोड और बाय एयर भी जा सकते हैं। कालीन भी उज़्बेकिस्तान से हिंदुस्तान आई। इसके अलावा और भी बेशुमार चीजें, खाने, अल्फाजात और रस्म रिवाज उज़्बेकिस्तान से हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए। उज़्बेकिस्तान का सालाना GDP $371.66 मिलियन है। मजबूत मुआशियत के हवाले से ये दुनिया का 58वां बड़ा मुल्क है। पूरे मुल्क में कपास बहुत ज्यादा काश्त की जाती है और कपास को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसीलिए इसे वाइट डायमंड कंट्री कहा जाता है। यहाँ की 45% आबादी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। उज़्बेक लोगों की सालाना आमदनी $10,316 है, जो पाकिस्तानी 28 लाख है, 86,493 रुपए के बराबर, और इंडियन 8,57,481 रुपए के बराबर है। नाजरीन, उज़्बेकिस्तान में ड्राइविंग राइट साइड है। पूरे मुल्क में खूबसूरत, साफ, शफाफ रोड्स का जाल मौजूद है। बस ट्रांस और टैक्सी का वसी और बेहतरीन निजाम मौजूद है। गैर मुल्की सयाह टैक्सी वालों के स्कीम से थोड़ा बचकर चलें। 4 या 5 जगहों से किराया पूछने के बाद सफर करें। उज़्बेकिस्तान की ट्रेन दुनिया की बेहतरीन और खूबसूरत तरीन ट्रेनों में शुमार होती है। सफर इंतहाई आरामदेह होता है। ये ट्रेन हमसाये मुल्कों में भी जाती है। सोवियत यूनियन के टूटने से पहले जब ये मुल्क रूस के अंडर था, तब रूस ने 1960 में दोनों दरियाओं का ऐसा निजाम बनाया कि अफगानिस्तान के रकबे को उन दरियाओं के पानी से कपास खता बना दिया गया। आज भी उज़्बेकिस्तान की मुआशियत का सबसे बड़ा सहारा कपास है। रूस के दौर में इसमें बेशुमार बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट्स भी बनाए गए जो आज तक चल रहे हैं। हत्ता कि ये मुल्क अफगानिस्तान को 2005 से बिजली भी बेच रहा है। उज़्बेकिस्तान आज एक टूरिस्ट हब बन चुका है। पूरी दुनिया में हर साल लाखों लोग इस मुल्क का विजिट करने आते हैं। जदीद दौर का उज़्बेकिस्तान इंतहाई खूबसूरत है क्योंकि उज़्बेक हुकूमत और अवाम ने मिलकर पुराने विरसों, इमारतों, मदरसों और मस्जिदों को इतना खूबसूरत बना दिया है कि देखने वाला दंग रह जाता है। उज़्बेकिस्तान में टोटल 11 एयरपोर्ट्स मौजूद है। मुल्क की कौमी एयरलाइन उज़्बेकिस्तान वेज है। मुल्क का कौमी खेल रेसलिंग है जिसे कौराश कहा जाता है। उज़्बेकिस्तान का कौमी खाना पुलाव है। लोग इंतहाई शौक से खाते हैं। मुल्क में तालीम का निजाम इंतहाई जबरदस्त है। लोग पढ़े लिखे हैं। उज़्बेकिस्तान में मेडिकल का शोबा भी बेहतरीन है। दुनिया के आला से आला डॉक्टर्स और तबीब आपको इस मुल्क में मिलेंगे। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील भी इसी मुल्क में मौजूद है जिसका कुल रुकबा 28,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इस झील का नाम अरल सी है। उज़्बेकिस्तान में पैदा होने वाले बच्चे को 14 दिन तक झोले में डालकर उसके गिर्द जरूरियात की अशिया रखी। मेहमानों के लिए खाना और मीठा बनाया जाता है।
है और खुशी का इजहार किया जाता है। सफर पर जाने वाले फर्द को एक रोटी दी जाती है, जिसका एक छोटा सा टुकड़ा सफर करने वाला फर्द अपने साथ ले जाता है और बाकी रोटी को दफना दिया जाता है या छुपा दिया जाता है। और ये सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक सफर करने वाला फर्द वापस घर ना आ जाए। ये उनके रस्म और रिवाज का हिस्सा है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।